हेलो दोस्तों, जय हिंद जय राजधानी। मैं हेमेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं राजधानी एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है नीति परक दोहे, नीति से संबंधित, भाव से संबंधित, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले दोहे रहीमदास जी ने लिखे हैं, जो वर्तमान स्थिति को भली भांति समझाते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों, कुछ नीति परक दोहे हम पढ़ चुके थे, जिनमें से अंतिम जो अभी क्लास हुई थी उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन। दोस्तों, रहीम, मैंने कहा था अब्दुल रहीम खाने खाना इनका पूरा नाम था दोस्तों, और वैरम खा के यहाँ ये जन्म लिया था। अकबर के संरक्षक में थे ये, और अकबर ने ही इनका नामकरण संस्कार किया था। जी हाँ, ये चीज मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा चुका था। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो है हमारी नीति परक। और नीति परक में जो कुछ दोहे हम पढ़ चुके थे, जिसमें हम पहला पढ़ चुके थे, दूसरा पढ़ चुके थे, तीसरा भी पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, लेकिन इसको एक बार फिर लेके आ रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है दोस्तों। क्या दिया है इसमें, क्या नहीं दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, कि कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। देखिए, मैंने क्या कहा था, कदली यानी होता है केला, कदली यानी क्या होता है, केला, सीप यानी सीप, और भुजंग यानी होता है सांप। भुजंग यानी क्या होता है, सांप। जब स्वाति नक्षत्र के समय में जो बारिश होती है, जो बरसात होती है, उसके क्या गुण हैं, उसके तीन गुण हैं। और तीन गुण कैसे कहे उसने, कि बात चल रही है अपनी दोस्तों संगति की। किसकी बात चल रही है, संगति की। भाई, आप जैसी संगत में रहोगे, आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छे कहलाओगे। आप दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहोगे तो शायद आप दुष्ट प्रवृत्ति के कहलाए जा सकते हो। इसलिए यहां पर रहीमदास जी जो संदेश दे रहे हैं इस पद में, जो नीति परक दोहे जो हम पढ़ रहे हैं, इस दोहे में रहीमदास जी ने जो संदेश दिया है वह दिया है संगति का, कि भाई कैसी संगत करनी है, सत्संगत करनी है, सत्संगति करनी है, या दुष्टों के सानिध्य में, उनके समीप में बैठना है। तो देखना कि स्वाति नक्षत्र के समय में होने वाली बारिश, स्वाति नक्षत्र के समय में होने वाली वर्षा की जब एक बूंद, एक, देखना इधर देखना, एक गुण तीन, बूंद एक है और तीन उसके क्या है दोस्तों, गुण है। मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो फिर बोल रहा हूं। बोले तो श्लेष अलंकार, बोले तो कौन सा अलंकार, की तीन गुण कैसे हैं। स्वाति नक्षत्र में होने वाली बरसात की जो एक बूंद अगर केले पर पड़ जाती है दोस्तों, अगर केले पर वह स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो दोस्तों वही बूंद किसका रूप ले लेती है, कपूर का। क्या किसका रूप ले लेती है, कपूर का। और वही बूंद अगर सीप में गिर जाती है दोस्तों तो वह हो जाता है मोती। और वही बूंद अगर सांप के मुंह में चली जाती है तो बन जाता है कालकूट। बोले तो जहर का रूप ले लेती है। चीज एक है, गुण तीन है। चीज एक है, गुण तीन है। और वह चीज क्या है, स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंद। स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंद, उसके तीन गुणों को दृष्टिगोचर कराया है यहां पर। अगर वह केले पर गिरती है तो कपूर, अगर वह सीपी पर गिरती है तो मोती, और वही अगर सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है। जैसी संगत बैठिए, आप जैसे लोगों की संगति करोगे, आप सज्जनों की संगति में रहोगे,
आप अच्छे लोगों के सानिध्य में रहोगे, आप अच्छे लोगों से मित्रता करोगे तो आप अच्छे कहलाओगे, और आप दुष्ट लोगों के सानिध्य में रहोगे तो आप दुष्ट कहलाओगे। क्या कहा उसने? जैसी संगति बैठिए, आप जैसी संगत बैठोगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा? फल प्राप्त होगा। बिल्कुल सीधा सा जवाब है आपके पास। सज्जनों के साथ बैठने से, अगर दुर्जन व्यक्ति भी है तो सज्जनों के गुणों को अपना करके वह सज्जन हो जाता है। तो जैसी संगत में बोले तो सद्वृत्ति की ओर, अच्छी संगत की ओर हमारे जो विद्वान है रहीमदास जी ने हमारा ध्यान केंद्रित किया है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों से मैत्रेय भाव रखना चाहिए, मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठक उठक करनी चाहिए। दोस्तों ये पढ़ा चुका था, आज की क्लास यहां से चालू हो रही है। थोड़ा सा समझना है क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, कि समय कैसे बदल रहा है, थोड़ा ध्यान देना। क्या कहा कि काज परे कछु और है और काज सरे कछु और। दोस्तों मैं आपको ये चीज पहले बता चुका हूं कि कौन सी भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। ध्यान समझना, जो विशेष में हर जगह काम आएगी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी उपदेशात्मक, कौन सी बताई थी? उपदेशात्मक। क्या कहा है मैंने? व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और प्रत्येक उदाहरण में ध्यान से समझना, प्रत्येक दोहे में समझना। मैंने क्या कहा था दोस्तों? दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? दृष्टांत का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई वर्ण दो बार पुनरावृत्ति हो रही है, थोड़ा सा ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी वर्ण की दो बार पुनरावृत्ति हो रही है तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग होता है। कौन सा अलंकार का प्रयोग होता है दोस्तों? अनुप्रास का। यह चीज आपको भूलनी नहीं है, यह चीज आपको अपने जहन में रखनी है और समझना है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान देना, वापस बोल रहा हूं। क्या कहा है इसमें? कई सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी दोस्तों का। अभिनंदन है, रितेश थालोड़ जी जुड़ चुके हैं, तनुज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन है। रितेश थालोड़, महेंद्र कुमार जी, जय राजधानी, स्वागत है बेटा। चंद्रभान सिंह जी शेखावत साहब जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, अभिनंदन है सभी का। तो दोस्तों देखते हैं, अब आपको लेके आता हूं कि काज परे कछु और है और काज सरे कछु और रही मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। देखिए अनुप्रास क्यों है, पहले ये बोल दूं मैं आपको। एक कै, दो कै, बोलो हाँ या ना। तीन कै, बोलो हाँ या ना। चार कै, बोलो। अनुप्रास किसे कहते हैं? अनुप्रास जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। नेमीचंद जाखड़ जी रिंगस से बिल्कुल, जय राजधानी बेटा। विकास यादव जी जुड़ चुके हैं राजधानी से, जय राजधानी बेटा। अंजलि साहू बिल्कुल स्वागत है। राहुल दांगी जी जुड़ चुके हैं, देवराज मीणा जी जुड़ चुके हैं, निकिता गढ़वाल, यस सर बिल्कुल। देखना बेटा, अनुप्रास अलंकार आपके सिलेबस में है, अनुप्रास अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है, थोड़ा सा समझना है। जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। देखो अब आपको इस पर यही प्रश्न आ रहा है, अरे एक पंथ दो काज हो रहे भाई, आम के आम और गुठलियों के दाम मिल रहे हैं। अनुप्रास अलंकार भी चल रहा है, उसका उदाहरण भी चल रहा है, और उसका स्पष्टीकरण भी चल रहा है, और अर्थ भी चल रहा है, व्याख्या भी चल रही है, विशेष भी चल रहा है, और प्रसंग भी चल रहा है। ध्यान से समझना है। देखो देखिए क्या कहा, कैवर्ण 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 कैवर्ण। कैवर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? अनुप्रास अलंकार का। तो सुनना है भाई कि काज परे कछु और है। देखना है इधर, आज वर्तमान परिवेक्ष किस पर टिका हुआ है भाई? स्वार्थ पर। किस पर टिका हुआ है? स्वार्थ पर टिका हुआ है। दोस्तों जब किसी का किसी से कोई स्वार्थ होता है, जब किसी का किसी से कोई काम निकलवाना होता है तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल ये सार्वभौमिक सत्य है।
ये रहीमदास जी को पहले ही पता था कि ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है। रहीमदास जी को पता था और वर्तमान में ये स्थिति है। वर्तमान में क्या स्थिति है, कैसे है, देखना, इसको समझना कि काज परे कछु और है। जब किसी व्यक्ति का किसी से कार्य पड़ता है, किसी व्यक्ति से किसी का काम पड़ता है, काज का मतलब होता है कार्य या काम, तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, तो उसका आचरण कुछ और होता है, उसका व्यवहार कुछ और होता है। और काज सरे कछु और जब काम पूरा हो जाता है तो उसका आचरण, उसका व्यवहार बदल जाता है। नहीं समझ में आई? अरे बिल्कुल सीधा सा है। जब किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना होता है तो भाई साहब वह सामने वाले की आजीजी करना प्रारंभ कर देता है, उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देता है, बोले तो पूर्ण रूपेण उसको लिए समर्पित हो जाता है। और जब काम पूरा हुआ तो उससे कोई सरोकार नहीं रखता, उसको त्याग देता है, उससे संबंध विच्छेद कर लेता है। यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य की नीति है। और इसीलिए रहीमदास जी के जो दोहे हैं उनको नीति प्रवण, नीति परख, नीति युक्त दोहे कहा जाता है। और कैसे, क्यों कहा है, उसने उदाहरण दिया है। अब दृष्टांत अलंकार, अब देखना, अभी ये मैंने क्या लिखा है, दृष्टांत अलंकार। भाई साहब जो ग्रामर की चीज है, नदी सिरावत मोर, देखो भंवरी कहते फेरे पड़ते हैं तब, वर वधु के जब फेरे पड़ते हैं तब, ध्यान देना, ये मोर, मोर कहते हैं मुकुट को, मोर कहते हैं सहरा को, मोर कहते हैं सिरपंच को, सिर पर जो कलंगी लगती है। अरे दूल्हे के सिर पर जो कलंगी लगती है, जो सिरपंच लगता है या जो मुकुट लगता है, उसकी कब तक वैल्यू है, उसका कब तक महत्व है? जब तक महत्व है जब तक दूल्हे और दुल्हन के फेरे नहीं पड़ जाते। और जैसे ही फेरे पड़े उस सिरपंच को, उस कलंगी को नदी में सिरा दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। अब देखना कि कब, जब तक फेरे नहीं पड़ रहे थे, अरे जब तक वर और वधू के फेरे नहीं पड़ रहे थे तब तक बड़ा संभाल के रखा जा रहा था उस सहरे को, उस सिरपंच को, सरपंच नहीं सिरपंच को, सिर पर लगाया गया पंच, उस सहरे को, उस मुकुट को। और जैसे ही कार्य पूरा हुआ, भंवरी हुई, बोले तो फेरे पड़े, उसके बाद उसी मोर को, उसी सिरपंच को, उसी किलंगी को, उसी मुकुट को, उसी सहरे को कहा नदी में छोड़ दिया जाता है, नदी में सिरा दिया जाता है। मतलब समझ गए दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना हो, जब किसी व्यक्ति से अपना स्वार्थ सिद्ध करवाना है तो उसको आंखों पर, सिर पर बिठा के रखते हैं। और जैसे ही कार्य पूरा हुआ उसकी उपेक्षा प्राप्त। सीधा सा आपको जवाब देना है, और मैं एक बार फिर हिंदी अर्थ बोल रहा हूं, और सरल सा है और बिल्कुल सीख मिल रही है। अब सीख क्या मिल रही है भाई, कि आदमी को अपना आचरण नहीं त्यागना चाहिए। अरे भाई अगर काम है, काम निकलवाओ, लेकिन उस बंदे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसका मान, उसका सम्मान में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि अरे भविष्य में एक बार काम पड़ गया, क्या दोबारा काम नहीं पड़ेगा उससे? 100% पड़ेगा। मैंने आपको पहले में बताया था कि भाई कहां, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। जहां सुई की जरूरत है वहां सुई ही काम करेगी, तलवार काम नहीं कर सकती है। जहां छोटों की जरूरत है वहां छोटे ही काम आएंगे, बड़े काम नहीं आते हैं। यह संदेश दिया है यहां पर रहीमदास जी ने कि जब व्यक्ति का किसी से काम पड़ता है तो उसका व्यवहार, उसका आचरण अलग होता है, और जैसे ही काम पूरा हो जाता है उसका व्यवहार, उसका आचरण बदल जाता है। जिस प्रकार से फेरों तक, जब तक वर वधू के फेरे नहीं पड़ते तब तक मोर की कीमत है, उस किलंगी की कीमत है, उस सिरपंच की कीमत है। लेकिन जैसे ही फेरे पड़े उस मोर को, उस मुकुट को, उस सिरपंच को क्या कर दिया जाता है? नदी में बहा दिया जाता है। दोस्तों ब्रज भाषा है, उपदेशात्मक शैली है,
दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का बखूबी से प्रयोग हुआ है। विजेंद्र मीणा जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, जय राजधानी स्वागत है। सुरेश गुजर जी बिल्कुल, राहुल दागी जी जुड़ चुके हैं, महेंद्र कुमार जी, विजय प्रकाश मीणा जी, इंडिया नंबर 1 शायरी जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, स्वागत है। अंजलि साहू, निकिता गढ़वाल, सभी का अभिनंदन है बेटा। देखिए ध्यान से, अब मैं अगले की ओर लेके जा रहा हूं, क्या कहा है अगला, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजी रहीमदास जी के जो दोहे हैं ये आज के युग में बिल्कुल सार्वभौमिकता लिए हुए हैं। आज हर व्यक्ति की यही स्थिति बनी हुई है। किसी भी दोहे को उठा के देख लो, ध्यान से देखना, मैं अगला लेके आ रहा हूं, क्या कहा है। अब ठीक उसके विपरीत, किसके विपरीत, जो अभी अपन ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था कि स्वात एक गुण तीन, स्वात एक गुण तीन, याद है आपको, किसमें, सीप में क्या होता है, किसमें, केले में क्या होता है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल दीन। उसके विपरीत में, उसके विपर्य में लेके आए हैं अगला दोहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अरे उसके विरोध में देखो क्या दिया, जो रहीम उत्तम प्रकृति ओ का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहित भुजंग। देखो क्या कहा है, अब बहुत अच्छी बात कही है। अभी मैंने क्या कहा था कि भाई जैसी संगत बैठोगे फल वैसा मिलेगा। दुष्टों के साथ बैठोगे दुष्ट कहलाओगे, सज्जन के साथ रहोगे सज्जनता का आचरण ग्रहण करोगे, अपने आचरण में परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर। यह बात पहले वाले दोहे की थी। दूसरे वाला दोहा क्या कह रहा है कि भाई आप अगर सज्जन हो, आप में अगर सद्वृत्ति है, आप अगर अच्छे गुणों से युक्त हो, आप में अगर सज्जनता है, तो आप कितना भी दुर्जनों के सानिध्य में चले जाओ, आप कितने भी दुष्ट लोगों के साथ रह लो, आप अपनी सज्जनता को नहीं त्यागोगे। ऐसा कहा है यहां पर रहीमदास जी ने। क्या कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम कहते हैं दोस्तों श्रेष्ठ, अच्छे, जिनका सद आचरण है, बोले तो मैं कह दूं जिनका अच्छा आचरण है, जिनका अच्छा आचरण है, सद्वृत्ति है, श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। प्रकृति कहते हैं दोस्तों स्वभाव, प्रकृति किसे कहते हैं, स्वभाव। जिनका अच्छा स्वभाव है, जिनका अच्छा आचरण है, जो सद्वृत्ति से युक्त है, का कर सकत कुसंग, अरे उनका बुरी संगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। का कर सकत कुसंग, कुसंग किसे कहते हैं भाई, बुरी संगत। अरे बुरे लोगों के साथ रहना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बुरे लोगों के साथ कितना भी रह ले वो, लेकिन उनका आचरण सद प्रवृत्ति से युक्त है, उनका आचरण अच्छा है, तो चाहे कितने भी बुरे लोग उनके साथ हो सकते। उन्होंने उदाहरण दिया है। अब दृष्टांत अलंकार देखिए, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के पेड़ के, देखो जी मैं आपको एक बात बता दूं कि चंदन का जो पेड़ होता है ना, वो सर्पों का आवास होता है, सर्पों का सदन होता है, सर्पों का घर होता है। अब सर्प के पर्यायवाची शब्दों में, इधर देखना क्या बोल रहा हूं मैं, सर्प के पर्यायवाची शब्दों में घर के पर्यायवाची शब्द जोड़ दो, वह चंदन का पर्यायवाची शब्द हो घर कहा जाता है। क्योंकि चंदन के पेड़ के चारों ओर क्या लिपटे रहते हैं दोस्तों, क्या लिपटे रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं। अब देखना इधर, अब चंदन की बात कर लूं मैं आपसे, देखना इधर, चंदन क्या देता है बताओ, चंदन देता है सर शीतलता, बोलो हाँ या ना। चंदन देता है सर सुगंध, क्या देता है बताओ, सुगंध, बोलो हाँ या ना। ये चंदन की विशेषता है भाई, ये चंदन की विशेषता है। और सांप क्या देता है, भुजंग किसे कहते हैं भाई साहब, सर्प को कहा जाता है भुजंग। भुजंग किसे कहा जाता है, सर्प को। सर्प में क्या होता है बताओ, कालकूट या मैं कह दूं जहर, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब चंदन के पेड़ के
चाहे सांप लिपटे रहे, लेकिन चंदन कभी भी अपनी किसको, शीतलता को और अपनी सुगंधता को कभी नहीं त्यागता। ओ भाई, सज्जन लोगों के साथ कितने भी दुर्जन रह लो, अच्छे लोगों के साथ कितने भी बुरी विचारधारा के लोग रह लो, दुष्ट लोग रह लो, लेकिन सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को, अपने आचरण को, अपनी न्याय प्रियता को कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि चंदन के पेड़ के चारों ओर सर्प लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन कभी भी अपनी किसको, सुगंधता को और अपनी शीतलता को नहीं त्यागता। जबकि चंदन के इर्द गिर्द जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो भी सुगंध देने वाले होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि चंदन के इर्द गिर्द जितने भी वनस्पति हैं, चंदन के इर्द गिर्द जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो भी सुगंधित हो जाते हैं। इसका भाव समझ गए आप? क्या भाव हुआ? अरे अच्छे लोगों के समीप रहने से, अच्छे लोगों के आसपास रहने से आप भी अच्छे हो जाते हो। जिस प्रकार से चंदन के इर्द गिर्द की वनस्पति भी कैसी हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, शीतलता लिए हुए हो जाती है, उसी प्रकार से संदेश दिया है रहीमदास जी ने यहां पर कि मनुष्य को हमेशा सद प्रवृत्ति वाले लोगों का सानिध्य लेना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि रहीमदास जी कहते जो श्रेष्ठ स्वभाव के लोग होते हैं उन पर कुसंग का कोई असर नहीं होता, उन पर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता, क्योंकि चंदन के पेड़ के चारों ओर सांप लिपटे रहते हैं। तो भाई साहब, चंदन क्या जहरीला हो जाता है? क्या चंदन जहर देने वाला हो जाता है? क्या चंदन जहर देगा? नहीं, चंदन अपने गुण को नहीं त्यागता। चंदन का गुण क्या है? शीतलता और सुगंध को दिए बिना नहीं रहता, बल्कि इर्द गिर्द आसपास के वातावरण को भी क्या बना देता है? सुगंधित बना देता है। तो कवि कहता है कि मनुष्य को हमेशा सज्जनों के सानिध्य में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के समीप में रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा वही दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है, बखूबी से है, और सत्संगति पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? अच्छे लोगों की संगति पर जोर दिया है। आप अगर अच्छे लोगों के इर्द गिर्द भी रह रहे हो तो आप अच्छे कहलाओगे, और आप दुष्टों के समीप रह रहे हो तो शायद आप दुष्ट कहलाए जा सकते हो। अगला देखिए, अगला क्या दिया है आपके सामने? रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोवार, और रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मनाइए। अगर कोई सज्जन, अगर कोई भद्र पुरुष, अगर कोई अच्छे विचारधारा का व्यक्ति रूठ गया है, नाराज हो गया है किसी भी कारणवश, तो उस सज्जन को, उस श्रेष्ठ व्यक्ति को 100 बार मनाओ। उस भद्र पुरुष को सुजन कहते हैं भाई साहब, सज्जन को। सु माने सुंदर, सुंदर जन नहीं, श्रेष्ठ आचरण से युक्त व्यक्ति। अरे बाह्य सौंदर्य नहीं, देखो व्यक्तित्व दो तरीके का होता है, आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व। देखना अब आप हमारी प्रवृत्ति क्या बनी हुई है, एक बार सुनना थोड़ा सा, ये भी बहुत ज्ञानपरक चीज है। हमारी साइकोलॉजी, हमारी विचारधारा कैसी बनी हुई है कि मैंने क्या कहता, व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य व्यक्तित्व और एक होता है आंतरिक व्यक्तित्व। लेकिन हम आदमी को परखते हैं बाह्य व्यक्तित्व से। सुंदर है, लंबा है, अंडर सेटिंग किए हुए, दाढ़ी बड़ी बनाए हुए है, स्मार्ट है, क्या सौंदर्य, हम तुरंत कह देते हैं क्या सौंदर्य। और अंदर चाहे खोटे गड़े हुए हैं, अंदर दुर्वासनाएं हैं, अंदर विषय वासनाएं हैं, अंदर माया मोह है, लेकिन हम बाह्य व्यक्तित्व से व्यक्ति का आकलन करते हैं। देखिए मानव की प्रवृत्ति, ये मानव की कमजोरी कि हम बाह्य व्यक्तित्व से, बाहर के व्यक्तित्व से आदमी का आकलन करते हैं। भाइयों, बाह्य व्यक्तित्व से आदमी का आकलन नहीं किया जा सकता।
आदमी का आकलन आंतरिक व्यक्तित्व से होगा। क्या उसमें दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, परोपकार की भावना है, तो वह व्यक्ति सज्जन है, वह व्यक्ति सुपुरुष है, वह व्यक्ति अच्छा है, वह व्यक्ति नेक दिल है। और भाइयों, जिसमें अंदर खोटे गढ़ रहे हैं, दुर्वासनाओं से ग्रसित है, अगर उस व्यक्ति के बाह्य रूप रंग को देखकर आप अच्छा कहते हो तो वह आपकी अज्ञानता है। देखना क्या कहा है कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोवार। अगर कोई भद्र पुरुष, अगर कोई सज्जन व्यक्ति, अगर कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छे आचरण का धनी रूठ गया है, किसी कारणवश नाराज हो गया है, तो उसको 100 बार मनाओ, उसको बार बार मनाना चाहिए। किसको मनाना चाहिए भाई? सज्जन व्यक्ति को। अगर रूठ गया है, किसी कारणवश रूठ गया है, तो 100 बार मनाओ। क्यों भाई? अब देखना दृष्टांत। अरे उदाहरण अलंकार क्यों है, दृष्टांत अलंकार क्यों है? रही मन फिर पोइए, कितना बढ़िया शब्द आ गया। पुनरुक्ति प्रकाश, कौन सा आ गया भाई? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अरे कौन सा अलंकार आ गया है बताओ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया है। मैंने क्या कहा था? शब्द की पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति से ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। इसीलिए कौन सा हो गया भाई? इसमें लिखा हुआ है। पुष्पा यादव जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। अंजलि साहू बिल्कुल सज्जर, मोनिका मीणा जुड़ चुकी है हमारे बीच में, भीलवाड़ा से स्वागत है। निकिता गढ़वाल, कमलेश लोटन जी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है। रविंद्रा जी जुड़ चुके हैं, सभी को जय राजधानी स्वागत है बेटा। तनुज शर्मा, यस सर, बहुत बढ़िया है, तनुज ले रहा है क्लास, वेरी गुड। मोनिका मीणा जी जुड़ चुके हैं। विकास यादव जी, देखिए बेटा क्या कहे कि रही मन फिर पोइए। रहीमदास जी कहते हैं क्या? अगर मोतियों का हार, मुक्ताहार, मोतियों का हार अगर टूट जाता है तो हम बार बार उसको धागे में पिरोते हैं, बार बार उसकी माला बनाते हैं। बोलो हाँ या ना? या मोतियों को फेंक देते? अरे या मोतियों को फेंक देते हैं, या मोतियों की माला बार बार बना करके अगर किसी कारणवश माला टूट गई तो भाई साहब बार बार हम उसको पिरोते हैं, बार बार धागे में उसको डालते हैं, और बार बार हम उसकी माला बनाते हैं। हम मोतियों को फेंकते नहीं है। तो दोस्तों वही बात यहां पर है। क्या? अगर कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? भद्र पुरुष, सज्जन व्यक्ति अगर किसी कारणवश रूठ गया है तो उसको 100 बार मनाओ, क्योंकि मोतियों की माला अगर टूटती है तो बार बार हम धागे में उसको पिरोते हैं। समझ में आ गई बात? कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि सज्जन व्यक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए। अगर किसी कारणवश वह रूठ भी गया है तो उसको मनाने का बार बार प्रयास करना चाहिए। निकिता गढ़वाल हाँ सर, किशन जी बिल्कुल हाँ सर, धीरज दांगी जी गुड मॉर्निंग स्वागत है। लवकुश मीणा जी जुड़ चुके हैं, मोनिका मीणा बिल्कुल अभिनंदन है बेटा सभी का। जी हाँ, देखिए क्या कहा है, कृष्ण जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, कृष्ण कटारिया जी, धीरज दांगी, जय राजधानी, सभी को जय राजधानी। दोस्तों देखिए इधर अगला लेके आ रहा हूं मैं आपको, कितना बढ़िया दिया है कि तरवर फल नहीं खात है सरवर पियन पान, ओ कहे रहीम पर काज हित संपत्ति साच सुजान। देखो किसकी बात कही यहां पे? यहां पर बल दिया है दोस्तों परोपकार का। किसका बल दिया है दोस्तों? परोपकार। किसे कहते हैं परोपकार? पर है प्लस उपकार, पर है कहते दूसरे पर किया गया उपकार क्या कहलाता है दोस्तों? परोपकार। पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार क्या होता है दोस्तों? परोपकार। दूसरों की भलाई, दूसरों की भलाई क्या कहलाती है? परोपकार। तो किस पर बल दिया है यहां पर? रहीमदास जी ने परोपकार पर बल दिया है, परोपकार का महत्व बताया है। और कैसे बताया है देखना भाई साहब, जो लोग परोपकारी होते हैं, ऐसा देखना मेरी तरफ, जो लोग परोपकारी होते हैं उनका जीवन परार्थ होता है, उनकी धन संपदा, उनका यहां तक कि शरीर
परार्थ होता है, दूसरों के लिए होता है, दूसरों के हितार्थ होता है, वो है अपनी संपदा को, अपनी धन दौलत को, यहां तक कि अपने प्राणों को भी दूसरों के लिए अर्जित कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ राजेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं लोहर बड़ा से। स्वागत है राजेंद्र भाई का, अभिनंदन है। तबीयत कैसी है भाई राजेंद्र? सही होगी अब तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ध्यान से कि तरवर फल नहीं खात है। तरवर कहते हैं भाई साहब पेड़, पेड़, पादप, विटप, समझ रहे हो कि पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाता, पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाता। रितु चौधरी हाँ सर बिल्कुल नहीं खाता। अंजलि ढाका करिए जी सर बिल्कुल, पेड़ कभी अपने फल को नहीं खाता। राजेंद्र का जवाब आ चुका है, मस्त सर जी बिल्कुल स्वागत है। देखना और क्या कहा है? सरोवर कहते हैं दोस्तों, सरोवर, सरोवर किसे कहते हैं बताओ? सरोवर, तालाब, तालाब कभी भी अपने पानी को नहीं पीता। ओ भाई पेड़ कभी अपने फल को खाता है कि भाई पेड़ कह दे कि भाई मेरा फल मैं क्यों दूं दूसरे को, मैं ही खाऊंगा। लेकिन मानव ऐसा है भाई, मानव की ये प्रवृत्ति है, कोई भी चीज है मेरी चीज है, पहले मैं मेरा भरूंगा, दुनिया बाहर में जाए। ये सार्वभौमिक सत्य है भाई, ये हकीकत है, इसमें 1% गलत नहीं है बिल्कुल। आज स्थितियां ऐसी ही बनी हुई है और इस महामारी ने भी ऐसा पैदा कर दिया है सिस्टम को। जी हां, देखना क्या कहा है कि तरवर, पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाता, तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान, और सरोवर, तालाब कभी अपने पानी को नहीं पीता। पर क्या कहे? रहीम पर काज हित, पर काज कहते दूसरों के कार्य हेतु, दूसरों के कार्य हेतु, दूसरों के हितार्थ, दूसरों के लिए कहे रहीम पर काज हित संपत्ति साची सुजान। सुजान कहते हैं दोस्तों श्रेष्ठ लोग, या मैं कह दूं सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुषों की जो संपत्ति है, सज्जन पुरुषों ने जो धन दौलत का संग्रह किया है, वह किसके लिए किया है? स्वयं के लिए या परार्थ? दूसरों के लिए? अरे दूसरों के लिए किया है। जिस प्रकार से, अब देखना यहां पर दृष्टांत ऊपर वाली लाइन में, यहां पर दृष्टांत ऊपर वाली लाइन में कैसे कि क्या कहा उन्होंने कि तालाब कभी अपने पानी को नहीं पीता, पेड़ कभी अपने फल को नहीं खाता। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो संपत्ति का संग्रह करते हैं, जो दौलत, ऐश्वर्य या धन दौलत इकट्ठी करते हैं, संचय करते हैं, संग्रह करते हैं, वह परार्थ करते हैं, परमार्थ करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों के हितार्थ करते हैं, वह स्वयं के लिए नहीं करते। तो दोस्तों किस पर बल दिया है? परोपकार के भाव पर बल दिया है। संदेश क्या है? ओ संदेश क्या? हरिओम गुजर जी बिल्कुल, खटाड़ा साहब सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, वर्तमान में बहुत ही सटीक है। कमलेश जी हाँ सर, देवराज जी दूसरों के लिए, जी हाँ, जो भद्र पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो भाई साहब जीते परोपकार के लिए है, मरते परोपकार के लिए है। और मानव ने ये जो शरीर दिया है ना, मनुष्य को कभी भी ईश्वर बुला सकता है, क्योंकि परमात्मा ने निमित्त कार्य करने के लिए मनुष्य को भेजा है। ये गुण जो भी दिए हैं, बुद्धि, जो भी ज्ञान दिया है, ये ईश्वर ने, विधाता ने दिया है। और वो किसके लिए दिया है? एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए दिया है। जैसे ही मनुष्य का निश्चित कार्य पूरा हुआ, वैसे ही परमात्मा उसको बुला लेते हैं, क्योंकि आत्मा का प्रेमी परमात्मा है। अब इस बॉडी में, इस शरीर में जो आत्मा है ना, वो परमात्मा से वियोग अवस्था में है, वह विरह की अवस्था में, थोड़ी दार्शनिक बातों पे आ गया हूं, वह विरह की अवस्था में है। तो भाई साहब कभी भी ईश्वर कॉल कर सकता है, ईश्वर कभी भी बुला सकता है। इसलिए मनुष्य का जीवन जब तक है, उस जीवन को परोपकार, दूसरों के हितार्थ, दूसरों के काम के लिए लगाना है। क्योंकि जो लोग परोपकारी होते हैं,
जो लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हैं, उनकी संपदा का जो संचय वो करते हैं, एकत्रित जो करते हैं, वो परार्थ करते हैं, दूसरों के हितार्थ करते हैं। कई सारे विद्यार्थियों का जी सर, अंजलि ढाकल, सबका जी सर आ रहा है, रितु चौधरी बिल्कुल, कमलेश जी बिल्कुल, धीरज दांगी जी, निकिता गढ़वाल, सबके जवाब आ रहे हैं जी सर। तो परार्थ के लिए तो परोपकार है, फलंती वृक्षा परोपकार है, बहंती नद्या, परोपकार के लिए वृक्ष क्या देते, फल देते, और परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं भाइयों। तो अपना जीवन भी परोपकार के लिए लगाना है, हमेशा सेल्फिश नहीं बनना है, हमेशा स्वार्थी नहीं बनना है, कुछ परोपकार के लिए भी जीवन को व्यतीत करना है। अब देखना अगला क्या गाय, थोते बादल क्वार के जो रहीम गहरात, ओ धनी पुरुष निर्धन भय करई पाछली बात। तो कितनी बड़ी बात कही है, दृष्टांत अलंकार है भाई, उदाहरण दिया है उन्होंने, उदाहरण से समझाया है आपको। क्या कहा है कि जो धनी पुरुष थे ना, जब वो निर्धन हो जाते हैं ना, तो अपनी पुरानी बातों का वर्णन बढ़ा चढ़ा के करते हैं, जबकि उनका जो पैसा था वो परोपकार के काम नहीं आया था। ध्यान से समझना क्या बोला जा रहा है, समझना इस चीज को। क्या कहा उसने कि थोते बादल क्वार के महीने के जो बादल हैं, क्वार का महीना समझ रहे हो आप? अरे भाई साहब, जब वर्षा ऋतु आती है, कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु जब आती है, तो वर्षा ऋतु का अंतिम मास होता है आश्विन। कौन सा मास होता है बताओ? आश्विन मास। और इस आश्विन मास को कहा जाता है क्वार ब्रजभाषा में। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, कि आश्विन महीने को ही वर्षा ऋतु का जो अंतिम महीना होता है, वर्षा आती है ना, उसमें जो अंतिम महीना होता है वह कौन सा होता है? आश्विन का महीना होता है, उसको कहा जाता है क्वार। तो आश्विन मास के बादल, अश्विन महीने के बादल या क्वार के बादल थोते होते हैं, खाली होते हैं। अरे उनमें पानी नहीं होता, उनमें क्या नहीं होता है? पानी नहीं होता है, लेकिन वो गहराते बहुत हैं, गर्जना अधिक करते हैं। और भाई साहब, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वही बात यहां पर है, ध्यान समझना। और बहुत ही बढ़िया बात आई है, आत्म प्रशंसा की बात। वेरी गुड, आत्म प्रशंसा। किसकी बात चल रही है इसमें? आत्म प्रशंसा की। ध्यान देना, बहुत बढ़िया जवाब आया है। आत्म प्रशंसा की बात चल रही है। कैसे चल रही है? स्वयं की प्रशंसा की जा रही है, स्वयं की प्रशंसा की जा रही है। मैं कहूंगा आपको जैसे कि भाई अपनी बढ़ाई, अपनी स्वयं की क्या की जा रही है भाई? प्रशंसा की जा रही है, आत्म प्रशंसा की जा रही है। कैसे की जा रही है? कैसे की जा रही है? बताओ कैसे की जा रही है? कि बादल घमंड कर रहा है। कौन सा बादल? क्वार के महीने का बादल। क्या घमंड कर रहा है? कि वो गरज रहा है जोर जोर से, लेकिन उसमें क्या नहीं है भाई? जल ही नहीं है। अरे उसके गर्जने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उसके गर्जने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब आत्म प्रशंसा, कुछ लोग जो धनी थे पहले, कुछ लोग जो पूंजीपति थे पहले, कुछ लोग जो पैसे वाले थे पहले, आज किसी कारणवश वो गरीब हो गए। उनका पैसा किसी के काम नहीं आया कि उन्होंने लुटा दिया हो या उन्होंने किसी का भला किया हो। अरे पैसा उनका चला गया और वो गरीब हो गए। अब वो गरीब हो गए हैं, अब वो पुराने दिनों को याद करके अपने मुंह, अपने मियां वो बोलते हैं ना लोगों की, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अरे वह स्वयं अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? कि धनी पुरुष निर्धन भाई, जो धनी लोग थे वो निर्धन हो चुके हैं। अच्छा, कौन पढ़ने? ठीक, रिकॉर्डिंग की जरूरत ही को नहीं की, तो कोर्स तो यही चेंज है। कोर्स तो बार ओ को नहीं लाइट इम को नहीं लाइट को नहीं मैं करूँ। हेलो दोस्तों, नेटवर्क के इशू के कारण थोड़ा रुक गया था और मानस भैया फिर वापस आ गए, दौड़ के चालू कर दिया है। खेत क्षमा आपसे। देखो वापस कि जो अश्वनी माघ के बादल हैं, जो क्वार के बादल हैं, वो क्या हो रहे हैं? जो रहीम गहरात, वो अत्यधिक गहराते हैं।
बोले तो खाली बादल होते हैं, उनमें जल नहीं है, और वो क्या करते हैं, ज्यादा ही क्या करते हैं, गर्जना करते हैं। जिस प्रकार से जब कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो अपनी पिछली बातों को याद करके अपने मियाँ मिट्ठू बनता है, अपनी आत्म श्लाघा करता है, अपनी आत्म प्रशंसा करता है, और उस आत्म प्रशंसा से कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब धनवान था तब तो उसका धन किसी के काम नहीं आया। अब पिछली बातों को दोहराना व्यर्थ है, बेकार है। दोस्तों आगे लेके चल रहा हूं मैं आपको, अगला क्या दिया है, बिल्कुल सीधा सा है। और देखिए, ये किसी भी दोहे को ले लो आप, हर दोहा एक गहरी छाप छोड़ रहा है। और वर्तमान में आप अपने आप को देख लो, चाहे अड़ोसी पड़ोसियों को देख लो, चाहे किसी को भी देख लो, चाहे अपने रिश्तेदारी में देख लो, चाहे ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, हो रही है। देखना क्या कहा है अगली में, समझना थोड़ा सा, कि रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करई, जाई निकारो गेहते, कसने भेद कह दई। तो क्या बात की है, कि रही मन असुआ नैन ढरी। देखना, ध्यान देना अब आप, कि ये जो आंखों के आंसू हैं ये हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। मानस, ये जो आंखों के आंसू हैं ये हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हैं, मन के विचार को निकालते हैं। तो क्या कहे, कि रही मन असुआ, रहीमदास जी कहते हैं आंखों के, नैन, नैन कहते हैं आंखों के आंसू जब निकलते हैं तो जिए दुख प्रकट करई, तो हृदय की वेदना को, हृदय की पीड़ा को, हृदय के कलेश को क्या कर देते भाई, प्रकट कर देते हैं। अब देख रहे हैं इधर, घर का भेदी लंका ढाए, कैसे घर का भेदी लंका ढाए, और कैसे आंसू से जोड़ा है उसको कवि ने। ध्यान देना, कितनी बड़ी बात की, दृष्टांत अलंकार है कि घर का भेदी लंका ढाए। रावण का भाई विभीषण घर का भेदी था, उसने निकाला रावण ने उसको, और वो सारा का सारा राज, वो सारे के सारी गुप्त बातें भगवान श्री राम को बता दी विभीषण ने, और रावण के अंत का कारण हुए विभीषण, बिल्कुल हुए थे। तो वही बात यहां पर कही है, क्या कहा है, कि देखो कि ये आंसू कहां है, अरे भाई हमारे अंदर ही तो है, अरे हमारे घर में ही तो है। अब ये आंसू निकल रहे, सामने वाला समझ जाएगा आदमी रो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई पीड़ा में है, कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई बात है, या तो इसको डांट दिया है या फिर कोई ना कोई बात है, तभी तो आंख के आंसू निकल रहे। कि रही मन असुआ नैन ढरी, रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो अंदर के, हृदय के, किसके, हृदय के दुख को, हृदय की पीड़ा को और हृदय की परेशानी को क्या करते हैं भाइयों, व्यक्त करते हैं। हृदय की पीड़ा को, हृदय के कष्ट को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जाय निकारो गेहते, अरे जिस किसी को आप घर से निकालोगे, अपने सगे संबंधी को, अपने परिजन को, अपने परिवार के व्यक्ति को, अपने सगे संबंधी को, अपने करीबी को, ध्यान देना क्या कहा है, अपने करीबी को जाए निकारो गृहते, आप अगर घर से निकालते हो तो कसने भेद कह दई, तो निश्चित रूप से वो आपके भेदों को खोल देगा, आपके भेदों को दूसरे के सामने प्रकट कर देगा। जिस प्रकार से हमारे हृदय के भेद को, हमारी पीड़ा को, हमारी कसक को, हमारे कष्ट को कौन प्रकट कर देते हैं, आंख से निकलने वाले आंसू। इसलिए अब क्या मतलब हुआ, आंख के आंसुओं को नहीं निकालो, क्योंकि निकलने से आदमी को आपकी पीड़ा का भान हो जाएगा, आपकी पीड़ा का आभास हो जाएगा। कवि ने कहा है कि आप अपने करीबी को, आप अपने परिजन को, आप अपने सगे संबंधी को अगर घर से निकालते हो तो निश्चित तौर पर वह आपके भेदों को दूसरे के सामने प्रकट कर देगा। बिल्कुल सीधा सा है दोस्तों, व्रज भाषा का प्रयोग है, सरल सी बातें हैं। अगला लेके आ रहा हूं, ध्यान से समझना। कि रही मन निज मन की बिथा, मन ही राख्यो गोए, ओ सुन अटले ही लोग सब बाट न ले कोय।
तो कितनी बड़ी बात की है कि रही मन निज मन की व्यथा। ऊपर से संबंध है इसी का। अरे ऊपर वाले तो ऐसे संबंध है, बिल्कुल है कि रहीमदास जी कहते हैं निज अपने। निज किसे कहते हैं भाई साहब? अपने। मन यानी मन की, व्यथा यानी पीड़ा। व्यथा यानी क्या होता है? पीड़ा, कष्ट को। अपने मन की पीड़ा को किसी के सामने प्रकट मत करो, मन ही राखो गोए, अपने मन में ही रख लो। अरे अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही रख लो, किसी के सामने प्रकट मत करो। क्यों भाई? आप अगर किसी से आप अपनी परेशानी कहोगे तो लोग सामने तो ध्यान से सुन लेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहां से निकले आपके लोग मजे लेंगे, अटखेलियां लेंगे, हंसी उड़ाएंगे आपकी। इसीलिए, और देखो, अगर किसी के सामने दुख प्रकट किया तो दुख में शरीक नहीं होगा कोई, लेकिन आपके खिल्ली उड़ाने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, आपकी हंसी उड़ाने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो क्या कहे कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राख्यो गोए। अरे अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की कसक को मन में ही रख लो, मन में ही रख लो। क्यों भाई? सुन अठले ही। अरे जो भी सुनेगा वह आपकी हंसी उड़ाएगा। अठले ही, अठले मजाक, आपका आनंद, आपकी हंसी उड़ाएगा। सब लोग सब बांट लहे न कोई, आपकी पीड़ा को, आपके दुख को कोई भी बांटने वाला नहीं है। सब केवल आपका मजाक उड़ाने वाले हैं, सब केवल आपका आनंद लेने वाले हैं, केवल हंसी उड़ाने वाले हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते कि अपनी पीड़ा को, अपनी निजी परेशानी को किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि कोई भी आपकी पीड़ा में शरीक होने वाला नहीं है, कोई भी आपकी पीड़ा को बांटने वाला नहीं है। केवल लोग आपकी मजाक उड़ाने वाले हैं, केवल आपकी पीड़ा का विषय वस्तु बना करके लोग आपका हंसी उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल सीधा सा है जी। मैं आगे लेके चल रहा हूं और बहुत ही अच्छा दिया अगला कि दीन सवन को लखत है, दीन ही लखे न गोए। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। उपमा, अनुप्रास, ध्यान देना, यमक, ध्यान समझना, बिल्कुल सीधा सा है। दृष्टांत, अलंकारों का प्रयोग है भाई इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना कि दीन सवन को लखत है। गरीब जो होता है भाई, दरिद्र जो होता है, किंचन जो होता है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, वह उम्मीद रखता है कि शायद मुझे किसी से कुछ मिल जाए। ध्यान देना क्या बात कही है रहीमदास जी ने, कितनी बड़ी बात कही है कि गरीब जो होता है वह सभी को लखत है, सबकी ओर देखता है। क्यों देखता है? कि शायद कहीं ना कहीं से मुझे भीख में कुछ ना कुछ मिल जाए। गरीब आदमी, भिखारी के लिए ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे बात चल रही है गरीब की, कि गरीब आदमी हर किसी को, सवन, सवन मतलब ब्रजभाषा का शब्द भाई, सबकी ओर, सबकी और लखत, लखत कहते हैं देखना, देखता है। गरीब आदमी भाइयों सबकी ओर लखत है, सबकी ओर देखता है। क्यों देखता है भाई सबकी ओर? गरीब आदमी सबकी ओर क्यों देखता है? उसे उम्मीद है, उसे आशा है कि ये निश्चित रूप से मुझे कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। तो एक मांगने की उम्मीद के लिए या कुछ पाने की चाह लिए हुए वह गरीब हर किसी की ओर देखता है। और क्या कहे? दीन ही लखे न कोई। लेकिन उस गरीब को, लेकिन उस दरिद्र को कोई नहीं देखता। अरे गरीब तो सबको देखता है, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता, मतलब गरीब को कोई कुछ नहीं देता। और क्या कहे? जो रहीम दीन नहीं लखे। रहीमदास जी कहते हैं भाई कि जो रहीमदास जी कहते हैं, जो दीनों को देखता है, जो दीनों की मदद करता है, जो गरीबों को देता है, वह दीन बंधु के समान
किसके समान? उस परमपिता परमात्मा के समान, उस ईश्वर के समान हो जाता है, वह ईश्वर कहलाता है। क्योंकि दीन बंधु किसे कहते भाई? अरे जो दीन के बंधु हैं, जो गरीबों के भाई हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, जो गरीबों को साथ देते हैं, वो है परमपिता परमात्मा, वह है ईश्वर। तो क्या कहा है भाई? अगर इसी जन्म में, इस कलयुग में ही कह लेता हूं मैं आपसे, अगर इस समय कोई व्यक्ति गरीब की मदद करता है, गरीब का भला करता है, गरीब को 2 टाइम का खाना देता है, तो दोस्तों वह दीन बंधु है, वह साक्षात परमपिता परमात्मा है, वह भगवान है। क्यों है भगवान? देख लो रहीमदास जी ने क्या कहा है कि दीन सवन को लखत है। गरीब जो है ना, वो उम्मीद के सहारे, किसके सहारे? कि कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई कुछ देके जाएगा। इस सृष्टि में कोई ना कोई तो है जो शायद मुझे कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो वह सबको देखता है। देखता है, क्यों देखता है? क्यों देखता है? अरे उसको उम्मीद है कि ये इस गरीब का भला करेंगे, ये कुछ ना कुछ उसको देके जाएंगे। लेकिन भाइयों, दीन को कोई नहीं देखता, लेकिन गरीब को सब लोग हे दृष्टि से, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उसको कोई नहीं देखता। रहीमदास जी कहते हैं, अरे भाई जिस किसी ने दीन को देख लिया, जिस किसी ने गरीब की मदद कर दी, जिस किसी ने गरीब का भला कर दिया, अरे वह तो दीन बंधु के समान हो गया, अरे वह तो परमपिता परमात्मा के समान हो गया। दोस्तों समझ गए होंगे, संदेश मिल रहा है कि मनुष्य को जब भी ईश्वर ने अगर मनुष्य को बनाया है भाई, किसके लिए? भले के लिए, तो समय समय पर गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों का भला करना चाहिए। क्योंकि अरे भाई लोग भगवान को मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, अरे लोग ईश्वर को कहां कहां नहीं ढूंढते। अब रहीमदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दी है, अरे कहां ढूंढ रहे हो? कहीं मत ढूंढो, कहीं मत ढूंढो, आप गरीब की मदद करो, आप तो दीन बंधु कहलाओगे, आप तो परमात्मा कहलाओगे। तो हमेशा जब भी अवसर मिले, जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि मुझे गरीब की मदद करनी है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों गरीब की मदद करनी चाहिए। अगला देखिए क्या दिया है, बहुत ही बढ़िया दिया है, बहुत अच्छा है। क्या कहा है कि रही मन, देखो क्या कहा है उन्होंने कि दोनों रही मन एक से, जो लो बोलत नाही। कैसे? कि जान परत है काक पिकर, तू वसंत के माही। देखो दोस्तों, आपने कोए को देखा होगा, कौआ, और आपने कोयल को भी देखा होगा। दोनों का रंग कैसा होता है? काला, रूप रंग सब कुछ काला। अरे कोए में और कोयल में कोई अंतर नहीं है। एक तरफ कोए को बैठा दो, एक तरफ कोयल को बैठा दो, आप अंतर नहीं पहचान सकते। अंतर कब पहचानोगे? जब उनकी ध्वनि आपके कानों में पड़ेगी। अगर काऊ काऊ की ध्वनि, कर्कश ध्वनि, ध्यान समझना आप, अगर काऊ काऊ की ध्वनि, कर्कश ध्वनि आपके कान में पड़ रही है तो वह कौआ है। और कोयल की ध्वनि अगर कूक, मधुर ध्वनि आपके कान में पड़ रही है तो वह क्या है भाई? कोयल है। अब ध्यान से समझना भाइयों, इसमें संदेश क्या है कि भाई साहब सज्जन और दुर्जन की बात है। अब देख लो, प्रतीक भी देख लो आप, कौआ दुर्जन का प्रतीक दे दिया और कोयल सज्जन का प्रतीक बता दिया। कैसे? अरे भाई साहब जो दुर्जन व्यक्ति है वो तो काऊ काऊ करेगा, नहीं समझ भाई? अरे कर्ण कर्कश ध्वनि पैदा करेगा, वह ऐसी ध्वनि बोलेगा, ऐसे प्रवचन देगा, ऐसी बोली बोलेगा कि वह कानों के लिए क्या है? कर्कश है, अप्रिय है, कटु है। और जो सज्जन होता है, जो भद्र पुरुष होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसके वार्तालाप का तरीका ही अलग होता है दोस्तों, उसका आचरण ही अलग होता है, उसकी जो ध्वनि है, उसकी बातें जो है वह कर्ण प्रिय होती हैं। तो एक तो कर्ण कटु और एक कर्ण प्रिय। तो कर्ण कटु किसकी है?
कोए की। कोआ किसका प्रतीक है? दुर्जन का। और कर्ण कटु हो गया, और कानों के लिए प्रिय क्या है? कर्ण प्रिय क्या हुई? सर कोयल की। और कोयल किसका प्रतीक हो गया है? सज्जन का। तो ध्यान समझना दोस्तों, क्या कहे कि रही मन दोनों, रही मन एक से। दोनों कौन भाई? रहीमदास जी कहते हैं कौआ और कोयल दोनों एक से हैं। जो लो बोलत ना है, कब तक एक से है भाई? जब तक वो बोलते नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं भाई, अब देखो एक मिनट सुनो, अरे भाई दुर्जन और सज्जन मनुष्य तो है। अब आप देख रहे हो रोड पे, रास्ते पे देख रहे हो, एक तरफ दुर्जन आ रहा है, एक तरफ सज्जन आ रहा है, दोनों साथ आ रहे, दोनों ही साथ आ रहे, सज्जन और दुर्जन। अब कैसे पहचानोगे? आप तो मिले ही नहीं उससे, आप कैसे पहचानोगे ये सज्जन है ये दुर्जन है? जब वह बोलेगा, अगर मधुर आवाज में, मीठे आवाज में, विनम्रता के साथ आचरण करेगा, अच्छे संवेदनशील आचरण करेगा बिल्कुल, तो वह सज्जन है। और दुष्टतापूर्ण आचरण करेगा तो वह क्या है? दुर्जन है। तो रहीमदास जी ने क्या कहा कि दोनों रही मन एक से, कौआ और कोयल दोनों एक जैसे हैं। कब तक? जब तक वो बोलते नहीं हैं। जब तक वो बोलते नहीं है। कैसे पता कैसे लगेगा? कैसे पता लगेगा? ऋतु वसंत में। कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु में। कि वसंत ऋतु जब आएगी और वसंत ऋतु में जब वो बोलेंगे, जान परत है काक पिक कोए में और कोयल में। अंतर कब पता लगता है भाई? वसंत ऋतु में। कैसे? अगर कौआ काऊ काऊ कर रहा है तो वह कौआ है, कर्ण कटु है उसकी ध्वनि, और जो कूक रही है वह क्या है भाई? कोयल है। बात समझ में आ गई? संदेश किसके लिए? वही बात मैंने बताई थी। किनके लिए? और संकेत क्या है? सज्जन। और किनकी ओर बताओ? दुर्जन। सज्जन किसका प्रतीक हो गया? कोयल का। दुर्जन किसका हो गया? कौआ का। तो आचरण समझ गए? उनके वार्तालाप से, उनके व्यवहार से क्या पता लगता है दोस्तों? आचरण का पता लगता है। बिल्कुल सीधा है। देखना बहुत बढ़िया चीज दी अगले, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोलई बोल, और रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो कितनी बड़ी बात की है। अब यहां पर ऊपर वाले में मैंने क्या कहा था? आत्म प्रशंसा की बात की थी वहां पर। यहां पर आत्म प्रशंसा नहीं है। ध्यान समझना क्या कही कि जो बड़े लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जिनका व्यवहार शालीन होता है, जो सज्जनता के निशानी होते हैं, वो लोग कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, कभी भी वो अहंकार पूर्ण बातें नहीं करते, कभी भी वह घमंड वाली बातें नहीं करते, कभी भी वह अपने धन दौलत का बखान नहीं करते। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। बड़े लोग जो हैं, बड़े लोग वो भैया आकार में बड़े क्या? बड़े लोग, ध्यान समझना, सज्जन लोग, भद्र पुरुष कभी भी अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा, अपने अहंकार पूर्ण बातें, घमंड से भरी हुई बातें कभी भी नहीं करते, या कभी भी अपने धन दौलत, अपनी संपदा पर गरूर नहीं करते, घमंड नहीं करते। कैसे भाई? देखो क्या दिया कि रहीमन हीरा कब कहे। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य क्या है भाई? लाख है। अरे हीरे की कीमत लाख रुपए है। हीरा एक बहुमूल्य है, उसकी कीमत लाख रुपए है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि क्या कहा उन्होंने कि हीरा कभी ये नहीं कहता कि मेरी कीमत लाख रुपए है। उसी प्रकार से दृष्टांत क्यों है सुन लो, उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो भद्र पुरुष होते हैं, वो कभी भी क्या नहीं करते भाई? अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई कभी भी नहीं करते हैं। ध्यान समझना भाई। एक और देख लें, थोड़ा सा बहुत बढ़िया है, समझना इसको कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, और रही मन फाटे दूध से, मथे न माखन होए। दृष्टांत बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, और समझना इसको क्या कहा है उन्होंने भाई साहब, बिगड़ी बात बने नहीं।
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पर जाए। ध्यान समझना कितनी बड़ी बात कही है उसने, और ध्यान से इसी को उसी में इसमें जोड़ा है। देखना कैसे कि बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार अगर बात बिगड़ गई, एक बार अगर विचारों के आदान प्रदान में परेशानी आ गई, एक बार अपनों से किसी कारणवश कलह हो गया, बात बिगड़ गई, तो फिर क्या हुआ भाई? रहीमदास जी ने क्या, लाख करो किनको, फिर तो लाखों करोड़ों उपाय कर लो भाई, फिर बिगड़ी बात बनेगी नहीं। एक बार वो मैंने कहा था रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। भाई साहब रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है ना, ये इसको अगर तोड़ दोगे आप तो वो जुड़ेगा नहीं, अगर जुड़ेगा तो गांठ लगाने पर ही जुड़ेगा, उसमें गांठ रह जाती है। भाई क्या रह जाती है उसमें? गांठ। वही बात यहां पर क्या कहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं। अगर एक बार कोई बात बिगड़ गई, एक बार विचारों का मतभेद हो गया, एक बार शत्रुता पैदा हो गई, एक बार अगर कलह की स्थिति पैदा हो गई, तो कितना भी लाखों करोड़ों उपाय कर लो भाई, वह बिगड़ी बात बनेगी नहीं। वह आपके मन में जो किसी के प्रति जो भाव पैदा हो गया है, वह निकलेगा नहीं। कैसे? रहीमदास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को, एक बार दूध फट जाता है ना, अरे एक बार दूध अगर फट जाता है, फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो भाई, कितना भी मथ लो उसको, उसमें से क्या नहीं निकलता? माखन नहीं निकलता, घी नहीं निकलता। फटे हुए दूध से तो भाई पनीर ही निकलती है, घी नहीं निकलता है। ध्यान समझना कितनी बड़ी बात कही है। क्या कहा उन्होंने कि बिगड़ी बात बने नहीं। एक बार बात बिगड़ गई, एक बार कलह की स्थिति पैदा हो गई, एक बार मनमुटाव हो गया, एक बार बात बिगड़ गई, चाहे आप कितना भी उपाय कर लो, चाहे आप लाखों करोड़ों उपाय कर लो, वह बात फिर से नहीं बन सकती है। कैसे? कि एक बार अगर किसी कारणवश, किसी लापरवाही से दूध अगर आपका फट गया है, तो आप उसको कितना भी मथ लो, ओ भाई कितनी भी रही चला लो उसमें, लेकिन उसमें से क्या नहीं निकलेगा? घी नहीं निकलता है। इसलिए क्या संदेश मिल रहा है कि मनुष्य को बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ अपने व्यवहार का परिचय देना चाहिए, अपने आचरण का परिचय देना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों से सद्विचारों के साथ, अच्छी प्रवृत्ति के साथ, सोच समझ करके क्या करना चाहिए भाई? आचरण करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार बात बिगड़ गई तो आदमी चाहे कितना भी उपाय कर लो, फिर बात को संभाल पाना क्या होगा भाई? नामुमकिन होगा। जिस प्रकार से अगर दूध फट गया तो कितनी भी उसको बिलो, कितनी भी उसमें रई चलाओ, भाई मक्खन नहीं निकलेगा, घी नहीं निकलता है, अगर बिगड़ी हुई बात दोबारा से नहीं बनती। दोस्तों पर्याप्त है शायद आज के लिए इतना ही, कल फिर लेके चलते हैं। अभी यहीं विराम देते रहीमदास जी को। कल इसमें कुछ और रह गए हैं, दो शायद, कुछ एक 5-7 और रह गए शायद, कल हो जाएंगे, थोड़े से रह गए, कल प्रश्न भी करा देंगे इनके साथ साथ। जय हिंद, जय राजधानी। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक 1 विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी,
93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314। एग्री